लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमान्येभ्यो। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकल्प निर्विकार अछेद्य अभेद्य विदेश परात्पर प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार है। वही परमात्मा सगुण निराकार होते हैं, विराट बन जाते हैं। वही विराट अवतरित होकर के सगुण साकार होते हैं, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में। उन्हीं को जानने के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म का अर्थ है सनातन धर्म। सनातन धर्म और सनातन परमात्मा को जानने के लिए, सनातन ईश्वर को जानने के लिए, सनातन जीव को जानने के लिए सनातन शास्त्र की आवश्यकता है। सनातन शास्त्र में सबसे पहले जो अनादिकाल से अपौरुषीय है ऋग्वेद। उसी ऋग्वेद का अभ्यास हुआ ये जो साम अथर्व के रूप में। उसी की 1131 शाखाएं व्यास होने पर हुई और उन्हीं वेदों के आधार पर पुराणों का स्मरण हुआ जो अनादि है। भगवान वेद व्यास ने कलिमला पहाड़ में भगवती भागीरथी भास्वती के तट पर उन्हीं पुराणों का स्मरण किया, नवीनीकरण किया। उन्हीं पुराणों का वाचन यहाँ पर 10 दिन से हो रहा है, 11 दिन से। उनमें 28 पुराण, 28 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत इस श्री श्वेत द्वारा कल्प का महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत सरस्वत कल्प का महापुराण। इस प्रकार से अन्य 17 पुराण जिनका वाचन, जिनका शब्द आप लोगों के काम नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा तुमने ये क्या नाम रखा? उन्होंने कहा महाराज किसी का नाम तो हो सुखनैन, आंखें दोनों नहीं है। बोले साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्यासागर। क्या पढ़े लिखे हो? मोटा ठीक। नाम विद्यासागर पढ़े लिखे, नाम से क्या होगा? ये नाम तो संकेत मात्र है और वेदांतियों के यहाँ पर नाम भी दिव्य दोनों मिथ्या है। भक्ति के मार्ग में नाम का महत्व है, भक्ति के मार्ग में रूप का महत्व है, पर ज्ञान के मार्ग में नाम रूप का महत्व है। किसी का नाम, एक हमारे पंडित हैं, हमें कभी कभी उनका स्मरण होता है, बहुत बड़े पंडित हैं और बड़े कृष्ण वर्ण के हैं। कृष्ण वर्ण का होना खराब नहीं है, पर उनकी स्थिति यह है कि नाक इधर जा रहा है, आंख इधर जा रही है। उनका नाम है रूप नारायण। नाम तो रूप नारायण है, नागपुरम में आंख कृष्ण में, तो वह नाम तो संकेत है। इसलिए रानी ने कहा ठीक इसका नाम अरल कह पागल होता है।
अलर्क महाराज दत्तात्रेय के शिष्य हुए, अलर्क और प्रहलाद जी भगवान दत्तात्रेय जो हैं उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। तो यहाँ मार्कंडेय पुराण में और एक पुत्र जो अलर्क रह गया, उसके प्रति रानी ने सोचा कि मेरा बेटा है, इसे कुछ देना चाहिए। एक कुछ लिखा, उसका ताबीज बनाया, उसके गले में लटका दिया। बोले बेटा जब तुझ पर कोई संकट आएगा तो इसे खोल करके विद्वान ब्राह्मण के मुख से सुनना। संकट आ गया, लंबी कथा है, काशीराज से संबंधित कथा है। उनने ताबीज खुलवा करके पढ़वाया, सुना। उसमें लिखा था संगम सर्वात्मना त्याज्य, संघ को छोड़ देना चाहिए। संगमान जनसंघ नहीं, संगमान धर्म संघ नहीं, संगमान और दूसरा संघ नहीं। संघ का अर्थ है आसक्ति। संगम सर्वात्मना त्याज्य, आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। पर भाई बड़ा कठिन मामला है ये मामला, आसक्ति छोड़ने का बहुत ही कठिन है। बोले न छोड़ी जाए तो संगम सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते सतभी सकर्तव्यम ताम संगो हि देशे। सज्जनों का संग करना चाहिए। सज्जन कौन है? जो आपको सन्मार्ग पर ले जा रहा है, जो आपको ये कह रहा है कि देवी नहीं देवता नहीं, वो सज्जन नहीं है। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। आपके सामने मृत्यु खड़ी है, उस मृत्यु से बचाने में गुरु समर्थ नहीं, गुरु नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, भाई नहीं। इसी और भगवान से विमुख कर रहा है, देवी देवताओं से विमुख कर रहा है, वो आपका नहीं है, वो आपका दुश्मन है। जाके बिल नाम वैदे ही तजिए ताई कोटि वैरी सम चिद्रम संसी। जो भगवान से अनुराग प्रेम स्नेह में रखता है वो आपको करोड़ों वैल्यू के समान कहते हैं। ये गड़बड़ बात है। यहाँ 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सबसे कठिन है वानप्रस्थ आश्रम, सबसे कठिन। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 प्रकार के ब्रह्मचारी। ब्राह्मण ब्रह्मचारी सफेद वस्त्र पहनता है, क्षत्रिय ब्रह्मचारी रक्त वस्त्र पहनता है, वैश्य ब्रह्मचारी पीत वस्त्र पहनता है। भिक्षा लेने जाते हैं, ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहता है बहुत भिक्षाम देई, क्षत्रिय ब्रह्मचारी कहता है भिक्षाम देई बहुत, वैश्य ब्रह्मचारी कहता है देई भिक्षाम बहुत। इस प्रकार से गृहस्थ परम पवित्र आश्रम है। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हम तो बड़े गृहस्थ पापी नहीं होता, गृहस्थ पुण्यात्मा होता है। ब्रह्मचारी भी तो पर की 12 बजे गृहस्थ का दौर है, सन्यासी भी, मांगने वाला भी, सब गृहस्थ के गाड़ी पसंद की कमाई से सबका जुड़ा होता है। परम पवित्र आश्रम है गृहस्थ आश्रम। और बंधु गृहस्थ धर्म क्या है ये समझना होता है उससे। ये जानना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। संन्यास 4 प्रकार के हैं। पहले 2 प्रकार के हैं, एक विद्वता संन्यास है और एक विद्वत संन्यास है। उस पर भी फिर 4 संन्यास के हैं। एक कुटीचक संन्यास है, एक बहुरक संन्यास है, ऐसे 4 प्रकार के संन्यास है। परमहंस संन्यास है, एक दंड कासाय पूर्वक संन्यास है। दंड कासाय कमंडल धारण करने जो भगवान शंकराचार्य है अनादिकाल से उसका विकास हुआ। उस संन्यास में दंड कमंडलों का धारण करने वाला ये शंकराचार्य होता है।
और वो उसके लिए क्या विधि है, उसको प्रत्येक 2 महीने में सबसे पहले शौच करना चाहिए। शंकराचार्य को जो है हर 2 महीने, इसीलिए वहां गाय की 2 मुंडी। मुंडी कहां से है? मुंडी मान जिसका इस मुड़ा हुआ है। यदि आज तो दुर्भाग्य की बात यह है, शंकराचार्य कहलाने वाले प्रवृत्ति लोग जो हैं वो भी बढ़िया दाढ़ी वाड़ी सी और चित्रफलन सब लगा करके दस के लिए भी, ब्रह्मचारी के लिए भी और दंडी स्वामी के लिए भी, विदेश यात्रा भी एक नहीं है। और ये हमने कल भी इस पर एक वेद का मंत्र बोला था, उस पर बीच में रह गई बात। वो नमक का बर्तन विप्त केस है, वो सन्यासी जो विप्त केस है, मुंडित केस जिसके हैं, वो सन्यासी, वो शंकराचार्य। तो सन्यास आश्रम 4 आश्रम है, 4 ही हमारे यहाँ वर्ण है। वर्णगत धर्म है, आश्रमगत धर्म है, सबका धर्म है। एक बात, एक ही बात सबके लिए नहीं है। जो बात आपके लिए परम पुरुषार्थ है, परम धर्म है, वो बात मेरे लिए भयंकर पाप है। आप लोग सब गृहस्थ हैं, सब गृहस्थ के लिए जो परम पुण्य है वो मेरे लिए एक प्रज्ञा अपराध है। इसलिए हमारे यहाँ विभिन्नता दे सकते, उस विभिन्नता को आज हम भूल गए। घर घर में व्यक्ति व्यक्ति के हाथ पर उस खर्च का, और फिर जो कुछ होता है वो सब होता है। क्षत्रिय था। अभी हमारे ठाकुर साहब क्या नाम है जो अध्यक्ष, एक बात कह रहे थे, इनकी बात पीछे बचे, हम इनकी एक बात कह रहे थे, हमें बहुत वो बात अच्छी थी। उन्होंने कहा हमारा छात्र धर्म नष्ट हो गया, जिस कारण से धर्म का बचपन। क्षत्रिय की तलवार पर धर्म की रक्षा होती थी, क्षत्राणी के जोहर पर धर्म की रक्षा होती थी। आज ऐसा कानून बना, हिंदू कोर्ट बिल शारदा बिल के नाम से पास हुआ, उसका परिणाम यह कि आज शादी कल तलाक, आज धर्म दुष्प्रयोग कर दिया। हमारे यहाँ परंपरा थी गोली पर आई, गोली पर गई, उसी घर से। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्राणाधार बर्तानिया के लोगों का निर्देश हमारे देश में चला। ये आध्यात्म प्रधान देश है, धर्मपरायण देश है, और इस देश में उन नास्तिकों का कई वर्षों राज्य ने छेड़ा नहीं। और जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय उन्हीं का निर्देशन चला, उसका परिणाम आज भोगने को मिला। वैश्य का धन, देश के लिए, धर्म के लिए वैश्य धर्म प्राप्त। एक वैश्य से मैंने कहा बोले कंजूसो लाला, तो बोला महाराज ये जिससे आप मुझे कह रहे हैं 6 आना की बात है, ये धर्म का पैसा है, एक संस्था का पैसा मेरा नहीं। हम यात्रा गए, मैंने कहा लाला टैक्सी किराया कौन देगा? बोले मैं तुम जो 6 आने के लिए इतना दौड़ते हो, तुम कैसे दौड़ते? वो तो मेरा पैसा है, देश के लिए, धर्म के लिए, और वो विद्यालय का पैसा। वैसे के पास धन है, सूत्र की सेवा। हम तो आज भी कहते हैं काष्ठ का काम, लकड़ी का काम रजकार को मिलना चाहिए, लोहे का काम लोहार को मिलना चाहिए, चमड़े का काम चर्मकार को मिलना चाहिए। और ऐसा कौन आज कर रहे हैं? ITI। बोले साहब क्या क्या ITI क्या जानते हो? जानते कुछ नहीं। एक कुंभकार घड़ा बनाता है, इसने कहीं कोई डिप्लोमा नहीं किया, उसका परंपरा खनन से आया हुआ कार्य। एक इंजीनियर से कहो घड़ा बना लो, इंजीनियर साहब, इंजीनियर का बाप बना सकता है, वो बिना पढ़ाई का कमाल। एक चर्मकार जूती बना रहा है,
रविदास से किसी ने कहा भगत जी गंगा जी चला जाए, बोले चलता तो जरूर, उनके 2 जोड़ी जूते बनाए, एक दान कर देनी है और एक बेच करके परिवार को गुजारा चलना है, इसलिए मैं नहीं चाहता। गंगा कृपा करेंगी मुझ पर तो देखी जाएगी। परिणाम क्या हुआ? स्वधर्मनिष्ठ रविदास की कठौती में गंगा मन चंगा तो कठौती में। स्वधर्म का पालन का बहुत बड़ा महत्व है। हमने शायद पिछली बार एक कथा सुनाई हुई, मुझे ध्यान नहीं। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था जरत्कारु, महाभारत की कथा है। जरत्कारु बड़ा तपस्वी, जंगल में पड़ा हुआ है। वहां तपस्या करते हुए मध्याह्न में विश्राम करने लगा। वृक्ष के नीचे ऊपर से चिड़िया ने विष्टा कर दिया। उसे बड़ा क्रोध आया, ऊपर को देखा, वो चिड़िया गिर गई मन में। बड़ा खुशी हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं बड़ा तपस्वी। इतने में वहां से उठा एक सज गृहस्थ के दरवाजे पर, आवाज दी बाहर से, बहुत भिक्षाम दे। अंदर से आवाज आई, ब्रह्मचारी ठहरो, अभी आ गया। 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, नहीं आया। क्रोध के मारे कांप रहा। इतने में उस घर की गृहिणी आई, ब्रह्मचारी जी भिक्षा, तो कांप रहा था। उस महिला ने कहा, ब्रह्मचारी जी मैं वो पक्षी नहीं हूं जो आपकी दृष्टि से गिर जाऊं। मेरे पतिदेव घर में आ गए थे, मैं उनकी सेवा में संलग्न हूं। अब सेवा से निवृत्त हुई, आपके लिए भिक्षा लेके आई। जब ब्रह्मचारी ने सुना कि मैं वो पक्षी नहीं जो तुम्हारी दृष्टि से गिर जाऊं, माँ आपको कैसे, सारा गुस्सा समाप्त हो गया। ये जानना चाहते हो, जाओ कसाई, सजना कसाई, उसके पास चले जाओ। सजना के पास पूछे, आज भाई लोग कहते हैं देवताओं की बलि बलि कर दी, हो गई। क्या मांस खाना बंद हो गया तुम्हारा? बिजनौर के कई मुसलमान मेरे पर कसाई, वो इस पूरी वैली में मांस की दुकानें करते हैं। बकरे का मांस नहीं, भैंस का भी खिलाते हैं। पीछे पकड़ा गया, तुमने हल्ला मचाया, देवियों के बाद देवता बलि बन गए, कर लो चाहे आग लगा। आज खा क्या रहे हो? पंडित जी हूँ, ठाकुर साहब ला रहे हैं पन्नी पर 1 किलो मांस, और भैंस का है, गाय का है, बैल का है, बकरे का, किस चीज का है? चप्पल वाले मामा जी भूल गया। कितनी बड़ी खतरनाक बात है। जोशी मठ में 2 दुकानें सारे खोल खुलने वाली। जोशी मठ जैसी जगह पर भी 2 मांस की दुकान, 2 मुसलमान भाई। ये बुद्धि खराब हुई। हमने, हमारे शास्त्र में कहा था, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये राग से प्राप्त है, स्वभाव से प्राप्त है। काम से निवृत्त होना था, उसके लिए विवाह करते थे। उसका उद्देश्य क्या था? पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र की प्राप्ति में। क्यों वो पुत्र? ये लोग में सेवा करे, मरने के बाद पिंड पानी करे, गया श्राद्ध करे, ब्रह्मकपाली श्राद्ध करे। ये हमारी प्रणाली परंपरा है। आज हमने उसे खो दिया। उसको हमने अहिंसा के नाम पर हमने बाजारों में कितनी दुकानें खुलवा दी, अंडों के ट्रक सवेरे सवेरे हरिद्वार में हमारे आश्रम के सामने से कई ट्रक आते। वो कहाँ जा रहे हैं? इस कबर में। हमारा चिंतन था कि कामचार नहीं होना चाहिए, स्वच्छंद में विधिवत अग्नि को साक्षी करके, ब्राह्मण को साक्षी करके विवाह होता था कन्या का, और धर्म के लिए। आज प्रणाली बिगड़ी, चिंतन हमारा बिगड़, हमारा प्रश्न पाठन बिगड़ गया, हमारा सोचना बिगड़ गया। इन माताओं का सोचना ठीक था, पर क्या हुआ? माताएं भी जो हैं गुरगम के पीछे भाग गई। तो नास्तिक, उनका कोई ठौर न ठिकाना, उनके पीछे भाग गया।
वो नचाए तो नाच जाती है। अचंभे की बात, हमने 2 जगह 2 कथावाचकों को सभा से पंडित जी 2 कथावाचकों को सभा से भगाया, नचा रहा था मारी, एक नेपाली है और एक साधु का बड़ा मोटा। ये जो कथावाचक माइयों को नचा रहे हैं, माताओं को नचा रहे हैं, अभी ऋषिकेश में एक वो था सम्मेलन, उसका क्या नाम था, परशुराम जयंती, हमने मना भी किया, फिर भी हमको जाना पड़ा। बड़े श्रद्धावान लोग थे, बड़ी बीमारी व्यापक हो गई, लड़कियों को आना चाह रहे हैं हमारे सामने। हमने कहा भैया हमारी ये सामर्थ्य इसको बंद करो। वो लड़कियों की मानसिकता देखो, बड़ी नाराज हो गई, हमको नाचने से बंद करो। अरे हिंदू कहाँ जाओगा, कहाँ आपका क्या आपका भविष्य होगा, आपका परलोक पुनर्जन्म समाप्त हो जाएगा। आज हमारे चिंतन ठीक न होने का परिणाम है हमारे देश में बहुत क्या हो रहा है, हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। तो धर्मपरायण देश, आध्यात्मिक देश था, उस पर भी यहाँ उत्तराखंड गांधी देवी देवता कौन से किसी पुराण में लिखा है कि मैदान में देवता जो हैं 5,000 वर्ष के बाद छूट दी, पर पहाड़ में देवी देवता हमेशा केदारखंड। इसलिए अमृत के सब पुत्र होने पर भी बंधुओं सब समान नहीं है। अमृत से पुत्र सब है और सब में समानता नहीं है, धर्म मूलक विषमता है। एक पिता है तो एक पुत्र है, बैठ जा माई, ए माता बैठ जा, बैठ। अमृत से पुत्र एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों समान। इसलिए सब दिनों में बता रहे थे कि वो कसाई सजना कसाई, उसके पास वो ब्राह्मण पूछा, उसने दूर से महाराज ने बड़ा नीक काम, आप बड़े तपस्वी हैं, आपकी दृष्टि से चिड़िया गिर आपको कैसे मालूम, कोई मोबाइल फोन तो था नहीं, टेलीफोन था नहीं। उसने कहा ये जानना चाहते हो तो आप काशी चले जाओ, काशी में एक तुलाधार नाम का वैश्य, काशी चले, वहां जब पहुंचा तो काशी में लालाजी तराजू तोड़ रहे थे। जब लालाजी तराजू तोड़ते हैं तो फिर नहीं देखते कौन है, या दामादी तो ना आ जाए, एक किनारे बैठे तो बैठ गए। बीच बीच में बोले महाराज सेठ जी, हाँ बैठ बात। फिर सब कुछ पैसा गिन करके रोकड़ गई खबर करके, तब पूछा महाराज आप नहीं जानते हैं कि तत्काल कह दिया कि आप बड़े तपस्वी हैं, तो हमको कैसे ज्ञान है ये आपने अभी नहीं समझा। आपने नहीं देखा मैं दीनदार ईमानदार हूँ, दीनदारी से ईमानदारी से तराजू तोड़ता हूँ। आपने ये नहीं देखा कि वो कसाई अपने धर्म का पालन करे, आपने ये नहीं जाना कि वो महिला अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे। नारी का धर्म क्या था, नारी को कैसे होना चाहता था, पिता रक्षति को माने यौवनी भर्तुरक्षति, कुमारावस्था में पिता रक्षा करता, विवाह हो गया पति रक्षा करता, वृद्धा हो गई तो पुत्र की रक्षा से रक्षित रहती। आज क्या हो रहा है, हमारे यहाँ घूम रही कथा करती, लाल कपड़े पीने से अनर्थ का मूल है, क्योंकि इस पृथ्वी को धारण करने वाली माता क्यों है, ये नहीं गोविंद विप्रेष्ट वेदेष्ट सती भी सत्यवादी भी अलुप दान से ये 7 पृथ्वी को धारण कर। गाय एक मुसलमान विद्यार्थी ने 14 प्रबंध लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बजाज डॉक्टर बजाज नाम के प्रोफेसर हैं, उनके अंदर उसने लिखा भूचाल क्यों आता है, गौ हत्या होने से ही भूचाल आता है, और गाय की हत्या हो रही। ब्राह्मण
नहीं पढ़ना छोड़ देते उसकी भी हत्या हो रही। वेद अविधि गायत्री परिवार वाले जो हैं सबका नाश कर रहे हैं, उसकी भी हत्या हो रही। सती पति की काया, सती क्या है? सती नारी, सती साध्वी पतिव्रता, पतिव्रता के नाम है सती साध्वी आदमी। पति की काया की छाया बन करके रहने वाले। हमने एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, 14 वर्ष के बाद खारिज हो गया केस। वो केस क्या था? जस्टिस गुमान मल्होत्रा का जो निर्णय था सती के संबंध में, वेद में सती की चर्चा है। हमको भी पहले नहीं मालूम था। एक आर्य समाजी अध्यापक है ने उनको लिख के भेजा, कहाँ कहाँ भेज दिया 3 जगह। तो पति की काया की छाया बन करके और बंधुओं प्रति लोग फूल करके हमारी पत्नी को हमारे अनुकूल होना चाहिए। और बंधुओं पति को भी जो है सदाचार संपन्न होना चाहिए, पति को भी दुर्व्यसनों से दूर होना चाहिए। सती क्या है? पति की काया की छाया बन गई। और यहाँ तो परंपरा नहीं थी। राजस्थान में सहन, पति के वियोग को सहन नहीं कर सकी, पति के साथ ही चितारोहण कर। सत्यवादी, अलुब्ध और दानशील, ये 7 जो है पृथ्वी के स्तंभ है। ये 7 पृथ्वी को धारण करते थे और ये 7 ही। सत्य को तो छोड़ दिया, छुड़ा दिया टेलीफोन। बोले साहब कहाँ है बाबूजी? बाबूजी के लड़के से कह दो यहाँ नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने आधा झूठ बोला, आधा झूठ पूरा झूठ। पांडव यहीं से जब स्वर्गारोहण को गए तो युधिष्ठिर अग्नि देवता है, ये गंगोत्री के नीचे जहाँ जानवी गंगा का संगम है। उन्होंने कहा हमारा गांधी वही उसमें जल में छूट। आगे बढ़े, हिमालय में गए, अलकापुरी की तरफ गए। अब तो सबसे पहले वहां शरीर गिरा। आज भीम ने प्रश्न पूछा, महाराज द्रौपदी का शरीर क्यों गिरा? युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी हम 5 की पत्नी थी तो अर्जुन के प्रति विशेष अनुरक्त थी, इसलिए द्रौपदी का शरीर। स्नान करने लगे तो शरीर समाप्त और नया शरीर था। अश्वत्थामा हतो नरो बा, वहाँ विकल्प से उन्होंने जब कहा उसका परिणाम उनको शरीर को शरीर अपने शरीर से नहीं जा सकता। दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, एक आधा झूठ बोल दिया। और भाई उसकी वजह से शाम तक कितना बोलते हैं टेलीफोन तो घड़ी बोले टाइम क्या हुआ साहब? 6 बजे। 6 बजे अभी 2 मिनट 4 मिनट पीछे 2 मिनट झूठ बोल दिया। जिस झूठ को है हमारे यहाँ नीति, शुक्राचार्य की नीति में कुछ जगह झूठ बोलना उचित है, अनुचित, पर धर्मशास्त्र के आधार पर असत्य भाषण कल्याणकारी। इसलिए हमारा धर्म, हमारे जीवन जीने की शैली, हमारे रहने और मरने की परंपरा, ये बड़ी विलक्षण है। ये अन्यत्र किसी देश में नहीं थी, किन्हीं लोगों के यहाँ नहीं थी। पश्चिमी देशों में कहीं भी जो है, जो लोग यहाँ से बौद्ध आदि लोग गए, उन्होंने हमारी कुछ बातों का अनुकरण तो किया, वो क्यों कर रहे हैं उनको नहीं मालूम। हम बनारस से आ रहे थे, उसी जहाज में 40 जापानी लोग, एक साधु था लंका का, उन्होंने सबने बाल काट रखे थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे वो जापान। मैंने साधु से पूछा, वो उनका गाइड था साधु। मैंने पूछा इन्हें बाल क्यों करवा? उन्हें सारनाथ जाके बाल करवा दिया।
भाई क्यों कटवाते हैं, इसका कारण क्या है? बोलिए तो मैं भी नहीं बता सकता, हमने इनसे पूछो, उन्हें हमको कटवाते हैं बस। हमारे यहाँ बाल काटते हैं, कब कब काटते हैं? जब जब संस्कार हो। और यहाँ तक कि उपनयन विवाह संस्कार में भी क्षौर करने की विधि थी। आज तो बालों का मोह बड़ा हो गया, बालों का भयंकर मोह हो गया। और इस मोह ने जो है सिर की चोटी उड़ा दी कि जो कोई थोड़ा सही रहे कहते साहब क्या करना ही नहीं काट दो, ना ही नाक काट दे, क्या करो। सज्जनों, चिंतन हमारा हमारे बीच से हमें बात बीच में हमें याद आ गई। ऐसे एक अंग्रेज है, उसका नाम है डॉक्टर डेविड फाली। उसने अपना नाम रखा हुआ है डॉक्टर बामदेव शास्त्री। उसका एक पत्रिका में लेख छपा। वो लेख क्या है और वो कब छपा? जिस समय यहाँ पर पोप जॉन पाल यहाँ है, बड़ा विचारक है। लिखा दुर्भाग्य की बात है, चीन ने जिसको अपना न्याय नहीं दिया, लंका जैसे देश ने मना कर दिया, और भारत ने उसे अपना अतिथि समधी मांग कर यहाँ बुलाया। समधी मांगा तभी तो बुलाया, यहाँ बुलाया। और यहाँ उसने क्या किया? यहाँ जो कुछ किया सबको मांगा। उसने उसमें लिखा कि हिंदू भूल गया गोवा में क्या इन लोगों ने किया था। उसने कई उदाहरण दिए। तो उन लोगों में जो लोग हमारी संस्कृति के पक्षधर हैं, वो लोग इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। तो सज्जनों, सब अनुदस्य पुत्र होने पर भी सबका धर्म भिन्न भिन्न, सबका कर्तव्य भिन्न भिन्न, सबके रहने सहने भिन्न भिन्न, सबका रूप रंग भिन्न भिन्न, सब। क्योंकि वो सब भिन्नता का कारण क्या है? जन्म जन्मांतरी, कल्प कल्पांतरी, युग युगांतरी संस्कार। इसलिए उन संस्कारों को क्षय करने के लिए यहाँ पर धार्मिक संस्कारों को अपनाना चाहिए। जिसका जो धर्म है वो कहाँ से उसको अपनाने का आधार क्या होगा? रोटी, बेटी, चोटी, भाषा, देश, ये उसको अपनाने का आधार होगा। इन स्तंभों को स्मरण करेंगे तो आप अपने धर्म और कर्तव्य को समझ पाएंगे। देवी देवताओं के प्रति आस्थावान होंगे तो आपके यहाँ पर जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसकी प्राप्ति होगी। और इसका फल ये हुआ कि ये लोक में सुखी होकर के और लोक प्राप्ति होगी। इसीलिए यहाँ धर्म परायण हूँ, शास्त्र निष्ठ हूँ, भगवत तत्व के प्रति आस्थावान हूँ, आचार के प्रति चिंतनशील हूँ। और राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। थोड़ा आस्ते बोलना, जोर से नहीं, जोर से बोलेंगे ये ऊपर को उड़ जाएगा। आस्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, हर हर महादेव। अब आपके समय हमारे चमोली जी आ रहे हैं तो कुछ आपको बताएंगे, आप प्रेम से श्रवण कीजिए। गुरु बद्री विशाल भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय, गोत्री यमुनोत्री मैया की जय, पंजापुरी सुरकुंडा मैया की जय, गंगा गौ गीता गायत्री माता की जय, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, जगत गुरु शंकराचार्य माता श्री महाराज की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की गंगा
प्रसिद्ध छैकन गढ़वाल पीठम प्रसिद्ध छैकन हे माजे मेरे चंदार बहादानी हे माजे मेरे चंदार बहादानी गढ़वाल पीठम प्रसिद्ध छैकन हे मेरे माजे हमारा ब्राह्मण लोग बताऊंगा हम तो ब्राह्मणों का प्रति इतनी श्रद्धा इसमें प्यार थी चंद तक भगवान की प्राप्ति हुई। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं आपको सूचना दूंगा कल का प्रोग्राम। कल आप लोगों ने कि घर में तो क्या खाना नहीं, हाँ बेशक कल रोटी तो एक दो खा लिया हमने। बाकी 9 बजे जितने सर्वगणकं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञभयसन् अग्निः प्रजां बहुलां मे करो नम्बयोरे अस्मा